यूरोप को देखना चाहता। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जरा मोहब्बत से जवाब दीजिए अस्सलामु अलैकुम। आइए सुनने और सुनाने का एक मिजाज, एक माहौल, एक रंग, एक ढंग पैदा करें और बाहर गाह रिसालत में पूरा मजमा मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना मौलाना मोहम्मद बारिक सल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चंदशेर में कलाम रजा से इब्तिदा कर रहा हूँ, लेकिन एक बात कहूँगा कि सरकार सुरकाही के दीवाने इस तरह से नाते रसूल नहीं सुनते हैं, बल्कि आप बोलकर सुनेंगे तो ज्यादा सवाब मिलेगा। मोहब्बत से सुनिए और लगे कि वाकई हम सुरकाही शरीफ में नाते रसूल ढंग से आप बैठिए और मोहब्बत से बोलिए। एक बार और मोहब्बत से दुरूद से पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बार सरकार सुरकाही के नाम पर बोल दीजिए सुभान अल्लाह और मोहब्बत से कह दीजिए, दिल लगा करके बोलिए। शुरू हो रहा है इशारा मोहब्बत के साथ समाप्त करें। देखें कि नूर परवर दिगार फिरते पूरा मजमा लहक कर बोलिए। नूर परवर दिगार फिरते बांटते तो प्यार फिरते हैं, बांटते तो प्यार फिरते हैं। वो सुए सरकार सुरकाही के दीवाने खामोश कभी नहीं बैठते जब नाते रसूल सुनते। जरा दिल लगा करके बोलिए। आप अलीबिया में आए हैं, है ना? अगर आज सरकार सुरकाही के फैजान से माला माल होना है तो मोहब्बत से आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह। सुनिए, तेरे दिल बाहर फिरते हैं और सुने बदगुमा में शुमार फिरते हैं, बेनिशाबे यार फिरते हैं, रह के खुश नार फिरते हैं। तेरे दर से बदर यो खार फिरते हैं, दर बदर यो खार फिरते हैं। और आखिरी पूछा रहा हूँ मोहब्बत से थोड़ी सी अपने वोल्टेज को बढ़ाइए। बोलिए मोहब्बत से आवाज से बोलिएगा तो अच्छा लगता है, बोलकर सुनिए तो अच्छा लगता है। सुनिए। अदना शैदा तेरा हूँ मैं जिस
शायर नहीं हूं कि हाथ पैर चला के पढ़ूं, मैं अदब के दायरे में पढ़ता हूं। आप सुनिए, नहीं बोलिएगा कोई बात है, लेकिन सुनिए। देखें, अदना शैदा तेरा हूं मैं, जिसमें तेरे दर पे फिदा हूं मैं, जिसमें ये तस्वीर किया हूं मैं, जिसमें उस गली का उस गली का गदा हूं मैं, जिसमें उस गली का गदा हूं मैं, जिसमें मांगते ताजेदार फिरते हैं, मांगते ताजेदार फिरते हैं। जश्न ख्वाजा वालिमी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद है। आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं कि मेंबर शरीफ पे एक असीम काफिला और माइकराम का जलवा अफरोज है। बिलखुसूस शहजादे अज़ीज़ मिल्लत भी तशरीफ़ फरमा है और हमारे मेहमान शायर जनाब ताहिर रज़ा साहब क़िबला बैठे हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि बस कुछ शेर पढ़ूं, उसके बाद जो हमारे मेहमान तशरीफ़ लाए हैं मुकम्मल वक्त उन्हें दिया जाए। सुनने के लिए तैयार हैं आप लोग? सुनेंगे माशाल्लाह। तो जरा दोनों हाथों को लहरा के बोल दिया या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं, जोर से कहें या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह अच्छे लोग हैं। मैं नाते पाक के शेर आप तक पहुंचाता हूँ कि झूम के पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना करीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हालांकि मैं सोच के आया था कि कोई कलाम पढ़ूंगा, लेकिन आने के बाद ही फरमाइश हो गई कि आप वही कलाम पढ़ चुके, अभी मुनासिबत भी है और शब मिराज की शब भी गुजरी है। तो मैं चाहता हूँ कि उसी मुनासिबत से शेर पहुँचाता हूँ मुलाज़ा के दुआ के साथ। मेरा जे किरतिया धूंगे थी, मेरा जे किरतिया धूंगे थी, एक राज दुलारा आवत है, मेरा जे किरतिया धूंगे थी, एक राज दुलारा आवत है, मेरा किरतिया धूंगे थी, एक राज दुलारा आवत है, मेरा किरतिया धूंगे थी, मेरा जिकिरतिया धूंगे थी, एक राज दुलारा आवत है, एक राज दुलारा आवत है, लौलाक का सेहरा सर सोबते, लौलाक का सेहरा सर सोबते, वो अहमद प्यारा आवत है, लौलाक का सेहरा सर सोबते, वो अहमद
प्यारा आवत है मेरा जिक्र तेरा तू में यतीम मेरा जिक्र तेरा तू में यतीम एक राज दुलारा आवत है। और ये भी शेर मैं पहुंचाता हूं मुलाहिजा करें। हूरों ने कहा जब बिस्मिल्लाह तो गिलमान ने पुकारा इल्लल्लाह। हूरों ने कहा जब बिस्मिल्लाह तो गिलमान ने पुकारा इल्लल्लाह। हूरों ने कहा जब बिस्मिल्लाह तो गिलमान ने पुकारा इल्लल्लाह। हूरों ने कहा जब हूरों ने कहा जब बिस्मिल्लाह तो गिलमान पुकारा इल्लल्लाह। गिलमान पुकारा इल्लल्लाह। खुद रब ने कहा माशा अल्लाह। खुद रब ने कहा माशा अल्लाह। और महबूब हमारा आवत है। खुद रब ने कहा माशा अल्लाह। महबूब हमारा आवत है। खुद रब ने कहा माशा अल्लाह। और ये भी शेर एक बार कहते सुभान अल्लाह। ये भी शेर पहुंचाता हूं मुलाहिजा करें। जिब्रील अमी ये कहते चले ऐ अर्शियो तुमरे भाग जगे। जिब्रील अमी ये कहते चले ऐ अर्शियो तुमरे भाग जगे। जिब्रील अमी ये कहते चले ऐ अर्शियो तुमरे भाग जगे। जिब्रील अमी ये कहते चले। जिब्रील अमी ये जिब्रील अमी ये कहते चले अर्शियो तुमरे भाग जगे। अर्शियो तुमरे भाग जगे। ताज़ीम को सब हो जाओ खड़े। ताज़ीम को सब हो जाओ खड़े। अरे सरदार तुम्हारा आवत है। ताज़ीम को सब हो जाओ खड़े। सरदार तुम्हारा आवत है। ताज़ीम को सब हो जाओ खड़े। सरदार तुम्हारा आवत है। और दो तीन शेर मैं दास सरकार के बारे में पहुंचाता हूँ फिर अपनी जगह रहता हूँ। पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना करीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातो व सलाम ने किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शेर पहुंचाता हूं मुलाहिजा करें। खड़ा हूँ तेरे से दर पर। खड़ा हूँ तेरे से दर पर। मेरे सरकार
रे सुरकाही खड़ा हूँ देर से दर पर मेरे सरकार सुरकाही खड़ा हूँ देर से दर पर मेरे सरकार सुरकाही मांगल मंगता जो चाहे मांगल मंगता जो चाहे मांगल मंगता हुजूर देते हैं 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 हसन हुसैन का सदका हुजूर देते हैं का सदका हुजूर देते हैं हसन हुसैन का सदका हुजूर देते और जो चाहते थे नबी से वो मांग ले जो चाहते थे नबी से वो मांग ले जो चाहते थे नबी से वो मांग लेते थे ये जानते थे सहाबा हुजूर देते हैं नारे रिसालत फैजाने सरकार सुरकाही उर्से महबूबुल उलमा। बहुत अच्छे बिलाल भाई, बहुत अच्छे, वाह। ये जानते थे सहाबा हुजूर देते हैं और मेरे हुजूर के देने का कुछ हिसाब नहीं 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 जो मांगो कतरा तो दरिया हुजूर देते हैं जो मांगो कतरा तो दरिया
देते हैं जो मांग दे जोग कतरा, जो मांगो कतरा तो दरिया हुजूर देते हैं। और देखिए कितना खूबसूरत शेर पेश करता हूँ, मुलाजा फरमाए। वो शेख सादी हैं के जिन को ख्वाब में आकर, वो शेख सादी हैं के जिन को ख्वाब में आकर बलगल उलाब कमाल ही, बलगल उलाब कमाल ही, कशफ दुजा बिजमाल ही, हसना जमीओ खिसाल ही, सल्लो अलैहि व आलिहि। वो शेख सादी है के जिनको ख्वाब में आकर, वो शेख सादी है के जिनको ख्वाब में आकर, वो शेख सादी है के जिनको ख्वाब में आकर खुद अपनी नात का मिसरा हुजूर देते हैं, खुद अपनी नात का मिसरा हुजूर देते हैं। और आखिरी शेर पढ़ता हूँ, मुलाजा फरमाए कि बदलने वाला है नक्शा अब जंग खैबर का, बदलने वाला है नक्शा अब जंग खैबर का, बदलने वाला है नक्शा अब जंग खैबर का, बदलने वाला है नक्शा अब जंग खैबर का। अली के हाथ में झंडा हुजूर देते हैं, अली के हाथ में झंडा हुजूर देते हैं। बड़े चालाक लोग हैं माशाल्लाह। धीरे से कहा जा रहा है तो बिल्कुल धीरे से कह रहे हैं, जरा जोर से कह दे सुभान अल्लाह। माइक बहुत अच्छा बज रहा है, लाजवाब। थोड़ा सा आवाज डालिए। वो चाहता हूँ एक मशहूर कलाम, नारा लगाते हैं, नारा लगाते हैं, नारा लगाते हैं, ओ शान-ए अहमद आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। और सरकार के नाम पर मिलकर बना है, क्या बना है? आई लव। कमल आवाज नहीं आ रही, कमल आवाज आएगी इंशाअल्लाह मजा आएगा। आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, नारा लगाते हैं, नारा लगाते हैं, ओ शान-ए अहमद, नारा लगाते हैं, ओ शान-ए अहमद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद।
लेकिन शेर सुनिए। माफ करो मैं बस फरमाए कुछ पढ़ाई कर लगे मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। एक शेर आ रहा है, सुनिएगा। जो छोटे खाता है इश्क़े नबी में, बहुत बड़ा शेर। जो छोटे खाता है इश्क़े नबी में, दिन वो चलता है काबे की छत पर। जो छोटे खाता है इश्क़े नबी में, दिन वो चलता है काबे की छत पर। पर जाता है इतना, पर जाता है इतना, पर जाता है इतना, इंसान का कद्र आला मोहम्मद, आला मोहम्मद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मजहबी, फैजाने मजहबी, खानदाने मजहबी, फैजाने मखदूमे बिहार, उर्से सरकारे गरीब नवाज। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे एक शेर और सुनिए। मक्के से जब वो मदीने में आए, मक्के से जब वो मदीने में आए, छोटे बड़े सबने ये गीत गाए। सबको मुबारक हो, सबको मुबारक हो, सबको मुबारक हो, आका की आमद। आला मोहम्मद, आला मोहम्मद। ऐसे नहीं आप एक माशाल्लाह, एक जिंदाबाद, जिंदाबाद, एक जिंदाबाद, 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 एक माशाल्लाह, एक माशाल्लाह, माशाल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाह को बुलाओ, या रसूलल्लाह। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाकर आप लगे कि आप सुल्तान शरीफ में बैठे हैं। रहे सिद्ध को सफा में पर सरे पैकार रहते हैं, जो महबूबे खुदा के इश्क में बीमार रहते हैं। हमारी आंख में रहता है जलवा आला हजरत का, हमारे सीने में तेरे अली सरकार रहते हैं। मोहब्बत के साथ दोनों हाथ उठाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मजहरी, उर्से मजहरी। माशाअल्लाह। मैं कफील अहमद साहब के हवाले से एक शेर, बड़े तेवर वाले आते हैं। अब इनका तेवर आप लोगों ने देखा होगा, है ना? हर शख्स वाकिफ है इनके तेवर से। मैं मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। मैं एक शेर पूछाता हूँ तमाम सब लोगों के हवाले से, पूछाता हूँ, सुनिएगा। I love Muhammad, I love Muhammad। वाजिब है उनके हर उम्मती पर, वाजिब है उनके हर उम्मती पर, ये जाने कुर्बान कर दे नबी पर। वाजिब है उनके हर उम्मती पर, ये जाने कुर्बान कर दे नबी पर। गर्दन कटा के, गर्दन कटा के, गर्दन कटा के कहते हैं सरहद। आला मोहम्मद, आला मोहम्मद, आला मोहम्मद, आला मोहम्मद, आला मोहम्मद। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। हमको जहां में सताया बहुत है, हमको जहां में सताया बहुत है। या मुस्तफा तुमसे ये
देखिए 4 मिनट का वक्त है मेरे पास, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। रज़ा को मोहब्बत भरे सलाम के साथ कबूल करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, अभी अभी शहज़ादा अज़ीज़ मिल्लत हज़रत नईमुद्दीन साहब क़िबला का बहुत खूबसूरत ख़िताब हो रहा था। अल्लाह उनकी बातों पे हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बहुत अच्छी निज़ामत हो रही है। मोहतरम जनाब शाहनवाज़ फैज़ी साहब की बहुत अच्छा मजमा है। एक मरतबा सारा मजमा मिलकर बावाज़ बुलंद दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि रसूलुल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मजमा बहुत खूबसूरत है। एक मरतबा ज़रा ज़ोर से बोलकर दिखाइए भाई, सुभान अल्लाह। थोड़ा सा हौसला अफजाई करते रहिए। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह की सदाओं से। सुभान अल्लाह अगर एक बार कहेंगे आप लोग तो आपके नामा या माल में 90 नेकियां दर्ज होंगी। ये सोचकर सुभान अल्लाह बोलिए। हंगामा आराई के लिए नहीं बोलना है सुभान अल्लाह, नेकियां कमाने के लिए सुभान अल्लाह बोलना है। जी, ज़रा मोहब्बत से जी लगा कर कहिए सुभान अल्लाह। आदत के मुताबिक उसूल बरकत के लिए चंद मिसरे कलामुल इमाम इमामुल कलाम इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेली अलैहि रहमत व रिज़वान के लिखे हुए आप तक पहुँचा रहा हूँ। मुलाहिज़ा करिए। देखिए, नात पढ़ते पढ़ते मेरी एक आदत है कि मैं अपना हाथ उठाता हूँ भाई, और हाथ उठाने का मतलब लोगों को ये बताता हूँ कि जब ये हाथ उठे तब तक मजमे में से सुभान अल्लाह की आवाज़ आना चाहिए। तैयार हैं माशाअल्लाह? समझ गए? एक मरतबा ज़रा प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। नारा नारे तकबीर। खतीबुल हिंद की आमद हो गई। आप हजरात भी खड़े होकर इस्तकबाल कीजिए, नारे का जवाब दीजिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। ख्वाजा गरीब नवाज वालिमी कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। अल्लामा गुलाम जिलानी अजहरी साहब क़िबला, अल्लामा गुलाम जिलानी अजहरी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप तशरीफ रखें। खतीब हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना गुलाम गिलानी अजहरी साहब क़िबला बहुत अच्छे खतीब हैं हिंदुस्तान के। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी उम्र में इल्म में बरकत अता फरमाए। कलाम आला हज़रत आप तक पहुंच रहा है। मुलाहिज़ा करिए, थोड़ा सा माहौल बनाइए और मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह भैया। ज़रा हाथ उठाइए और लहरा कर बोलिए या रसूल अल्लाह। मतलब पेश खिदमत उलमा इकराम की बिलखुसूस तवज्जो का तालिब पढ़ रहा हूँ। मुलाहिज़ा करिए कि रुख दिन है या मेहरे समा, रुख दिन है या मेहरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं, रुख दिन है या मेहरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं। आला हजरत की मोहब्बत में जरा हाथ उठाकर कहिए सुभान अल्लाह। कि रुख दिन है या मेहरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं, शब जुल्फ या शब जुल्फ या मुश्किल खुदा, शब जुल्फ या मुश्किल खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं, शब जुल्फ या मुश्किल खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं, रुख दिन है या मेहरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं। खुर्शीद था किस जोर पर, क्या बढ़ के
चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं, बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं, रुख दिन गया महर समा, ये भी नहीं वो भी नहीं, रुख दिन गया। लगाइए भाई एक नारा मजमे में से लगाइए कोई दीवाना, थोड़ी मेहनत कीजिए और महफिल की रौनक को जिंदा कीजिए, जरा एक दीवाना माशाअल्लाह। रुख दिन है या मेरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं, शब जुल्फ या मुश्के होता, शब जुल्फ या मुश्के होता, ये भी नहीं वो भी नहीं, डर था तो जो चाहता हूँ उलमा इकराम की कि डर था किस या की सजा, अब होगी रोज़े जज़ा, डर था किस या की सजा, अब होगी रोज़े जज़ा, डर था किस या की सजा, अब होगी रोज़े जज़ा, डर था किस या की सजा, अब होगी रोज़े जज़ा, दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं, दी उनकी रहमत ने सदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे सुरकाही, खाजा गरीब नवाज वालिमी कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। रुख दिन है या महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं, डर था। इतना अच्छा शेर पढ़ रहा हूँ और आप लोग इतने खामोश बैठे हैं यार, जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह, और जोर से कहिए सुभान अल्लाह। कि डर था किस या की सजा, अब होगी मैं समझता हूँ कि अगर संजीदगी से पढ़ने वालों को लोग नवाजना शुरू कर दें तो स्टेज पर हंगामा आराई बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तवज्जो चाहता हूँ उलमा इकराम की, जरा मोहब्बत सजी लगा कर कहिए सुभान अल्लाह। कि डर था किस या की सजा, अब होगी रोज़े जज़ा, डर था किस या की सजा, अब होगी रोज़े जज़ा, दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं
उनकी रहे मतने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं, रुख दिन है या मेरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं, शब जुल्फ या शब जुल्फ या शब जुल्फ या मुश्के खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं, दिन लगव में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे, दिन लगव में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे, दिन लगव में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे, दिन लगव में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे, अरे शर्मे नबी खौफे खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं, शर्मे नबी खौफे खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं, रुख दिन है या मेरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं, शब जुल्फ या मुश्के खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं, है बुलबुल रंगी रजा या तूतिए नगमा सरा। शमशाद एंड को वाकई जवाब नहीं है आपके माइक का। अगर रात भर भी इसमें पढ़ा जाए तो बिल्कुल थकन का एहसास नहीं होगा। माशाअल्लाह बहुत अच्छा साउंड है। अल्लाह आपके माइक में बरकत अता फरमाए। जरा आला हजरत के नाम पर कहिए सुभान अल्लाह। है बुलबुले रंगी रजा या तूतिए नगमा सरा, है बुलबुले रंगी रजा या तूतिए नगमा सरा, है बुलबुले रंगी रजा या तूतिए नगमा सरा, है बुलबुले रंगी रजा या तूतिए नगमा सरा। हक ये के वासिफ है तेरा, ये भी नहीं वो भी नहीं, हक ये के वासिफ है तेरा, ये भी नहीं वो भी नहीं, रुख दिन है या मेहर समा, रुख दिन है या मेहर समा, ये भी नहीं वो भी नहीं। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुशफ़ीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह अस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहु रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इलाही खैर गर्दानी वह किशाह जिलानी, इलाही खैर गर्दानी वह किशाह यजमेरी, इलाही खैर गर्दानी वह किशाह समनानी, इलाही ताबूवत खुर्शीद माही चिराग़ चिश्त यारा रोशनाई, सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मत रूह पैगंबर यकतज़र कुन सूए मां, शाह अस्त हुसैन
बादशाह अस्त हुसैन, दिनस्त हुसैन, दी पनाह अस्त हुसैन, सरदार नदात दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन, अशरफ ज़माना ज़माने मदद नुमा, दरहाए बस दराज़े कलीदे करम कुशा, अशरफ नहंग दरिया दरिया बसी नदारत, दुश्मन हमेशा पुरगम बसी दोस्तारत। सदर मोहतरम से इजाज़त चाहते हुए एक नजर में देखिए उमर। अच्छा 22 के लिंटर लागे वाला बा, 22 तारीख के 5वां मंजिला दूसरी मंजिल ते भैया सबे हाथ जोड़ो तो हम नात पढ़ाते नहीं जो कुछ देवा जा लिंटर में। एक नजर में देखिए उमर, मोमिनों की जान हो गया। जी मैं जावेद साहब आपसे मुल्तवीस हूँ, इज वेरी ग्रेट मैन। सबसे पहले आप अपनी वालदा के नाम पर मुझे 500 रुपए दे दें। जावेद साहब इट इज क्लोज टू मी, प्लीज लॉन्ग टर्म सिंस वी मेट। जावेद साहब वेयर आप करीब आ जाएं, अपनी वालदा के नाम पर मुझे 500 रुपए दे दें। 22 को लिंटर लगेगा। एक नजर में देखिए उमर, मोमिनों की जान हो गया, मोमिनों की जान हो गया। ताहिर साहब ये बहुत बड़ा नाम है जो यहाँ बैठे हुए हैं। मैं भी आपसे कहूँगा, हमने देख देख कर सुन सुन कर हम लोग पढ़ना की कोशिश की है। 500 रुपये आप दे दीजिए, बड़े लोग हैं साहब माशाल्लाह। ठीक है बहुत है। एक नजर में देखिए उमर, मोमिनों की जान हो गया, मोमिनों की जान हो गया। एक नजर में देखिए उमर, एक नजर में देखिए उमर, मोमिनों की जान हो गया। मेरे मुस्तफा के पाँव को छू के आसमान हो गया, छू के आसमान हो गया। नकीब जलसा से मुल्तविस हूँ, जो कि एक दारीना रिश्ता है इस मदरसे से। ये वही लोग हैं जो अगले साल आपने कंट्रीब्यूशन किया था। मैं भी मांगता हूँ मदरसे के लिए जो कुछ भी आप दे दें इंशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह ये करामतें और तिलावतों की बरकतें, अल्लाह अल्लाह ये करामतें और तिलावतों की बरकतें। मेंबर रसूल पर मेरे खानदान वाले तशरीफ रखते हैं। पूरी उम्र इनकी जूती सीधी करूं, मुझे कुछ सदका मिल जाए। मैं शेर पढ़ने जा रहा हूं, अगर आप खड़े हो जाएं, हो सकता है आशिक़ रसूल भी खड़े हो जाएं मदरसे के लिए। अल्लाह अल्लाह ये करामतें और तिलावतों की बरकतें, अल्लाह अल्लाह ये करामतें, अल्लाह 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 ये करामतें और तिलावतों की बरकतें, अल्लाह अल्लाह ये करामतें और तिलावतों की बरकतें। एक बच्चा माँ के पेट में हाफिज़े कुरान हो गया। नारे तकबीर, नारे तकबीर,
नारे रिसालत, नारे रिसालत। उनके मोजज़े को देखिए, इससे आगे कुछ न सोचिए। उनके मोजज़े को देखिए, इससे आगे कुछ न सोचिए। उनके मोजज़े को देखिए, इससे आगे कुछ न सोचिए। उनके मोजज़े को देखिए, इससे आगे कुछ न सोचिए। कैसे पत्थरों के जिस्म पर पाँव का निशान हो गया, पाँव का निशान हो गया, पाँव का निशान हो गया। आपकी समातें इस बात की गम्माज़ी कर रही कि बिल्कुल आप एक्टिव हैं, माशाअल्लाह। अच्छी फिक्र है, अच्छी सोच है। काश कि अहले कमेटी मुझसे ये ना कहती कि तुम्हें कलेक्शन करना है, खुद की नज़रों में आदमी गिर रहा है। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम सलातो सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये ज़मीं हुई रोशन, आसमां हुआ रोशन। ये ज़मीं हुई रोशन, आसमां हुआ रोशन। ग्रेट ताहिर साहब किबला, मैं आपका कलाम पढ़ता हूँ एक नाख़ा की हैसियत से, मतलब की दाद चाहता हूँ। ये ज़मीं हुई रोशन, आसमां हुआ रोशन। ये ज़मीं हुई रोशन, आसमां हुआ मुस्तफ़ा के आने से तो जहां हुआ रोशन, तो जहां हुआ रोशन, तो जहां हुआ रोशन। आप रब से मिलने को जब चले शबे मेरा। अब बात समझ में नहीं आ रही है, तार साहब ने तो आपको करीब कर ही लिया है कि किस तरह पढ़ी जाए, माशाअल्लाह। आप रब से मिलने को जब चले शबे मेरा, आप रब से मिलने को जब चले शबे मेरा, आप रब से मिलने को जब चले शबे मेरा। अर्श फर्श क्या शय है, लामका हुआ रोशन, लामका हुआ रोशन, लामका हुआ रोशन। दुरूद पाक पढ़ लें। बहुत बहुत शुक्रिया, यहाँ रखते हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी समातों को मैं सलाम पेश करता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, चूँकि एक दारीना रिश्ता है आप लोगों से। कोई पढ़ता नहीं है, मजमा चाहे तो पढ़वा ले, माना कि खामोशी इबादत है, लेकिन कब तक कफस में कैद रहेंगे हम लोग। ताहिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहनत की आपने। मनक़बत एक शेर पढ़ के अपनी जगह मैं ले लूँ। खाके करबला तू भी नाज़ कर मुक़द्दर
नकीब जलसा मैंने भीख भी मांगा है मदरसे के लिए, ये लाखों का मजमा है, चाहते तो 10-10 रुपए लेके आ जाते, क्या जाता 10 रुपए में हजरत, एक चाय मिल जाती है, लेकिन मैं नहीं जानता क्या माजरा है, अल्लाह आलम बिस सबब। लेकिन अभी भी वक्त इंशाअल्लाह, आप कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। लेकिन मैं एक बार फिर कहता हूँ याद दिलाने के लिए कि 22 तारीख को लिंटर है। मनकबत का शेर सुने, आ सकते हैं आप माशाअल्लाह। खाके करबला तू भी नाज़ कर मुक़द्दर पर, खाके करबला, खाके करबला तू भी नाज़ कर मुक़द्दर पर। अपने मरहुमीन के नाम पे तो आ जाइए साहब, जिसने ये मुझसे कहा भरम तो रख लीजिए कम से कम। खाके करबला तू भी नाज़ कर मुक़द्दर पर, खाके करबला तू भी नाज़ कर मुक़द्दर पर, तुझ पे इब्ने हैदर सा मेहरबान हुआ रोशन, तुझ पे इब्ने हैदर सा मेहरबान हुआ रोशन। अल्लाह सलामत रखे। शहनवाज साहब थोड़ा सा करीब बैठे हैं, साथ दें। शुक्रिया ताहिर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह सलामत रखे आप लोगों को, मदरसे के लिए मदद कर रहे हैं आप, थोड़ा सा बेदारी पैदा हो जाए। शहनवाज भाई थोड़ा सा करीब, अल्लाह खुश रखे। कोई है ऐसा बेटा माशाअल्लाह, कोई है ऐसा बेटा जो अपने माँ बाप के नाम, माशाअल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया, माशाअल्लाह अल्लाह सलामत रखे आप लोगों को, माशाअल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया, माशाअल्लाह अल्लाह सलामत रखे। मदरसा अनवारुल उलूम के लिए आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं माशाअल्लाह, जो 22 तारीख को आप लिंटर लगाने वाले हैं, अल्लाह सलामत रखे। अहले कमेटी के जानिब से मतला पढ़ता हूँ, नकीब जलसा जी छत की ढलाई है माशाअल्लाह, साहब साथ दें, मेरे खानदान वाले जरा सा साथ दे दें आप इंशाअल्लाह। एक माशाअल्लाह अल्लाह सलामत रखे, माशाअल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया। दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना मौलाना मुहम्मदी बारिक व सल्लिम सलातो सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताहिर साहब फिर आएंगे माशाअल्लाह। जिधर गए मेरे आका उधर गई दुनिया, ऐसा बोल के सुना जाए यार, हमने क्या बूढ़ा होगा तो नहीं जाए, अब ज्यादा बोले की जरूरत नहीं है, तो मारे लगी हैं उनके, नहीं थोड़ा सा बोला जाए कम से कम, हाथ जोड़ा नहीं बोला जाए भैया, अब कुछ साथ दे जा। जिधर गए शमशाद भाई आप ही 500 रुपए दीजिए, माइक का जवाब नहीं है, ताहिर भाई ने तारीफ की आपकी। जिधर गए मेरे आका, जिधर गए मेरे आका उधर गई दुनिया, सुन मेरे भाई सुन, 30 साल से दोस्ती वैसे बड़े बड़े लोग बैठे हैं यार, डर लगता है बोलने से। जिधर गए मेरे आका, अपने हबीब के सदके में मौला जितने आशिक़ रसूल बैठे हैं मौला मदीना शरीफ बुला ले मौला। या अल्लाह ये लाखों का मजमा है, भेज दे किसी को मौला जो अपने माँ बाप के नाम पर मुझे 1000 रुपए ला कर देते, छत का लिंटर लगने वाला है, या ऐलान कर दे अपने माँ बाप के नाम पर कि शहनवाज साहब लिख लीजिए 11,000 रुपए दे रहा हूँ मरहुमीन के नाम। शहनवाज साहब कलम लीजिए आप जी, बड़ी ताकत है कलम में। है कोई दीवाना जो 5,000 रुपए लिखवा दे अपने माँ बाप के नाम पर, या अल्लाह तो अपने हबीब के सदके में मौला तेरे महबूब के घर का लिंटर छत लगने वाला है। जिधर गए मेरे आका, जिधर गए मेरे आका उधर गई दुनिया। ताहिर भाई देखिए आप बहुत बड़े शायर हैं, मैं आपका कलाम पढ़ रहा हूँ। जिधर गए मेरे आका उधर गई दुनिया। जावेद सर
आपके फ्रेंड्स कहाँ हैं, आपके दोस्त कहाँ हैं जो अगले बार 20-20 हजार रुपए दिए थे? 10 आदमी क्यों आए जाए मुझे 100-100 रुपए दे दे अपने माँ बाप के नाम पर। जावेद भाई जितने आपके जो फ्रेंड्स हैं माशाअल्लाह, सिर्फ 10 आदमी आ जाए अपने माँ बाप के नाम पर, छत का विंटर है भाई साहब माशाअल्लाह। ए अल्लाह अपने हबीब के सदके में भेज दे, मेरे रसूल पर मेरे खानदान वाली बस जरा सा साथ दे दें। जिधर गए मेरे आका जिधर गए मेरे आका उधर गई दुनिया, जिधर गए मेरे आका उधर गई दुनिया, जिधर गए मेरे आका जिधर गए मेरे आका उधर गई दुनिया। अहले कमेटी वो जिस मकाम पे ठहरे ठहर गई दुनिया। अल्लामा महतबुल मकाम इज्जत माब हजरत अल्लामा व मौलाना रईसुल कादिर साहब किबला मदजिल्लहुल आली, मेरे पास लफ्ज़ आई हैव नो वर्ड्स, उन्होंने 11,000 रुपए का ताउन किया। हाय हाय वाह वाह वाह। अस्सलाम वालेकुम। चाचा मैंने आपको ख्वाब में देखा था कि आप दे रहे हैं और इंशाल्लाह मदीना शरीफ में मिलेंगे। यहाँ एक शेर सुनिए। भटक रही थी ज़लालत की वादियों में मगर, चूँकि इंटरनेशनल खतीब बैठे हुए हैं, मैं अहले कमेटी और हम लोग उनसे माफ़ी चाहते हैं, कुछ आप बैठे रहेंगे तो लोग मुतमन्नी हैं आपको देखने के लिए, सुनने के लिए, कुछ हम लोग काम कर रहे हैं। वापस से कहते सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। नकीब जलसा थोड़ा सा साथ दे दें आप, अहले कमेटी जो आज की इस एसोसिएशन के जो मेंबरान हजरात हैं, मैं हाथ जोड़ता हूँ यहाँ आ जाएं, आशिक रसूल जरूर आएंगे। भटक रही थी ज़लालत की वादियों में मगर, कोई है माँ का सच्चा वफादार जो मुझे 10 रुपए ला कर दे दे अपने माँ बाप के नाम पर। या अल्लाह भेज दी किसी को मौला, ये लाखों का मजमा है मौला। छत की ढलाई है भैया, भीख मांग रहा हूँ मदरसे के लिए, मैं भीख मांग रहा हूँ आपसे। दामन फैला के सौराब कादरी अहले कमेटी की तरफ से भीख मांग रहा है। शायरी इंशाल्लाह ताहिर साहब बहुत बड़ा नाम है माशाल्लाह, 500 रुपए, अल्लाह सलामत रखे मेहमान माशाअल्लाह। बस आप उड़ जाएं। अल्लामा गुलाम अदरी साहब किबला देख ले के आशिक रसूल बैठे गए, कुछ नहीं सिर्फ हाजिरी दे दें आप। भटक रही थी भटक रही थी ज़लालत की वादियों में मगर, भटक रही थी ज़लालत की वादियों में मगर। शहनवाज साहब किसी ने इशारा मुझसे किया है जावेद साहब ने कि जो मस्जिद के कैंपस में बैठे हैं माशाल्लाह, लेकिन सब में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज। माशाल्लाह सब मेरे सर के ताज बैठे हुए हैं, वो अल्लाह के घर में बैठे हैं माशाल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह वो खालिक है माशाल्लाह। उनके महबूब का सदका लुटाने के लिए लोग आने वाले हैं माशाल्लाह। कोई ऐलान कर दे 11,000 रुपए रईस साहब किबला दिए हैं, कोई है जो अपने माँ बाप के नाम पर सिर्फ 2,000 का ऐलान कर दे कि सौराब कादरी अलहाज मुख्तार साहब किबला माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नसीम साहब कहाँ हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी जी, इधर नहीं है उधर नहीं है, थोड़ा सा मजा हो, पानी नहीं दो। इधर नहीं है उधर नहीं है, यहाँ नहीं है वहाँ नहीं है,
भाई हाथ जोड़ता हूँ, मतला पढ़ने जा रहा हूँ, खुदारा मदरसे के ताउन के लिए भीख मांग रहा है सोराब कादरी, आप खड़े हो जाइए। जहांगीर अलीमी साहब किबला ने 2100 रुपए का ताउन किया छत के लिए। इधर नहीं है उधर नहीं है, यहाँ नहीं है वहाँ नहीं है, इधर नहीं है उधर नहीं है, यहाँ नहीं है वहाँ नहीं है। हुसैन जैसा नहीं है सजदा, हुसैन जैसा कितना है? या अल्लाह किसी को भेजे 3000 पूरा कर दे, या अल्लाह किसी को भेजे 3000 पूरा कर दे। या अल्लाह तू रहीम है, सत्तार है, गफ्फार है, रज़्ज़ाक़ है, क़ादिर मुतलक है, मौला मुक़ल्लिबुल क़ुलूब है, जो हम नहीं जानते वो तू जानता है। बहुत बड़ा मजमा है, कोई ना कोई जरूर बैठा है जो 3000 पूरा कर दे। या अल्लाह भेज दे किसी को। इधर नहीं है उधर नहीं है, यहाँ नहीं है वहाँ। मरहूम शफी साहब के शहजादे हसरत इकबाल साहब किबला की जानिब से 11,000 रुपए। भाई साहब 11,700 दे दीजिए। स्कैनर कहाँ है? वेयर इज स्कैनर? जा हो भाई साहब 100 रुपए और दे दीजिए। अरे दे दो भैया, अरे हम लोग भिखारी हैं साहब दीन के। अरे दे दो भाई, दे दीजिए। नारे तकबीर। थोड़ा सा आप लोग भी साथ दे दीजिए, हाथ जोड़ता हूँ। जी जी जी, हम पसीना हो गए भैया। नहीं नहीं चादर नहीं भैया, पूरा कपड़ा और बौरावा था कि मैला लिबास न कर, ये फैसला न कर, मैं कौन सा दरख्त ये फल बताएगा। काहे हंसत रहे भैया? इधर नहीं है उधर नहीं है, यहाँ नहीं है वहाँ नहीं है, इधर नहीं है उधर नहीं है, यहाँ नहीं है वहाँ नहीं है। हुसैन जैसा हुसैन जैसा नहीं है सजदा, बिलाल जैसी अज़ान नहीं है। इधर नहीं है उधर नहीं है, यहाँ नहीं है वहाँ नहीं है। ऐलानात कुछ और शो करेंगे आप? नहीं नहीं, आप बोल दें, आप मेरे रिश्तेदार हैं, आप मेरे ससुर लगेंगे। जी 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 नहीं नहीं, ये देखिए मेरे ससुर हैं और दामाद का हक है कि मांगे। मैं बहुत अदब से कहूंगा, रिस्पेक्टेड महतमुल मकाम ससुर साहब की वजह से, कि ज्यादा बोझ नहीं दूंगा। नहीं, मैं दामाद हूँ, 5,000 दीजिए। मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह। मेंबरी रसूल पर मुअज़्ज़ज़ बावकार हस्तियां मौजूद हैं। अदब मलहूज़ रखते हुए शेर पढ़ता हूँ। मेरी माँ बहनों, आप कहीं भी हो, आपका बेटा हो, मदरसे के लिए जो आपने दिया है लौटाया जा रहा है, भिजवा दीजिएगा सोने चांदी। चला के चक्की बड़ी मुशक्कत से जिसने हसनैन को है पाला। अल्लाह अल्लाह। कितने हुए पैसे? ये टोटल जो लोगों ने ऐलान किया है, अनाउंसमेंट किया है,
28,000 या अल्लाह भेज दे किसी को जो 30,000 पूरा कर दे अपने मरहूमीन के नाम पर, भेज दे अल्लाह अपने हबीब के सदके में। कोई है दीवाना जो ऐलान कर दे सौराब कादिर 30,000 कंप्लीट कर रहा हूँ, माशाअल्लाह जी। बंदा ये चाहता है कि फजले खुदा रहे, उधर से सदा आ जाए जो लोग मदरसे के कैंपस में बैठे हैं, 2,000 सिर्फ 2,000 रुपए देते 30,000 कंप्लीट हो जाए, या अल्लाह भेज दे किसी को। बंदा ये चाहता है कि फजले खुदा रहे, हाथों में उसके दामने खैरुल वरा रहे। आखिरी शेर, इसलिए हमने जिसे इंतखाब किया है वो पूरी दुनिया में वो ज़ात मुहताज तारुफ नहीं है। बस 30,000 आप कंप्लीट कर दें, मैं अपनी औकात पे आ जाऊं, अपनी जगह ले लूं। इस तरह देखता था खुदा रूवे मुस्तफा, मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। इस तरह देखता था खुदा रूवे मुस्तफा, इस तरह देखता था खुदा रूवे मुस्तफा, आईना लेके जैसे कोई देखता रहे, बंदा ये चाहता है। वक्त की किल्लत दामनगीर है, ए रब्बे कदीर तेरे हबीब के मुकद्दस महफिल में मेरा पढ़ना, इनका सुनना मौला, इनका देना तो अपने हबीब के नाले ने पाक के सदके में कबूल कर ले मौला। हम तौबा करते हैं, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व तुबू अलैह। आपने जो कुछ भी दिया है हम सरखम तस्लीम करते हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपको कहीं नहीं जाना है, जिसे आपने इंतखाब किया है आप जी चलिए माशाल्लाह। देखिए वो आलिमुल गैब शहादा है, मेरे रब को हर चीज़ का वो जिसको देना है वो दे। मैं मुल्तविस हूँ नकीब जलसा से कि खतीब आज़म हिंदुस्तान को बुलाएं। बहुत सारे लोग मुतमन्नी हैं देखने के लिए, सुनने के लिए। अब खुदा के लिए मेरे सुकूत तोड़ भी दे, सारा शहर प्यासा है तेरी गुफ्तगू के लिए। दौरान गुफ्तगू पढ़ने के दौरान मुझसे कोई गलती हो तो खुदारा आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, मुझे माफ़ कर दें। आपने जो कुछ भी दिया है मदरसे के लिए, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वजअलनाहुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अतक़ाकुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका। जलसे कैसे होते हैं, किस तरह किए जाते हैं, हो सकता है आप मुझसे ज़्यादा जानते हो प्रैक्टिकल, लेकिन मैंने ये पढ़ा है माजी में एक आदमी की तकरीर को सुनकर 10,000 लोगों ने कुफ्र से तौबा करके इस्लाम में दाखिला ले लिया। वो मुक़र्रिर ख़ुसूसी थे हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तारिक बिन ज़ियाद की 3 लाइन की तकरीर सुनकर 7,000 के मजमा में इश्क़ मुस्तफ़ा का वो जुनून पैदा हुआ कि 800 साल तक सलीबियों की छाती पर स्पेन की धरती पे इस्लाम का झंडा सबसे ऊंचा लहराते रहे।
ये इस वक्त होता है जब सुनने वाले सीखने की नीयत से जलसे में शिरकत करें। अगर तबीयत ख़ास नहीं है तो ऐसे हज़ारों जलसे आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया का मुतरादिब बनने में वक्त नहीं लेता। और अगर तबीयत ख़ास है, कुछ समझने और अपनी अमली ज़िंदगी में इनकलाब के लिए हाजिर आए, तो वन सेंटेंस कैन चेंज योर लाइफ। एक ही बात आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए काफ़ी है। एक तमहीदी गुफ्तगू थी। हमारी गुफ्तगू की हेडिंग है इंफॉर्मेशन, डाटा और मेराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक ज़माना था 100 बीघे का मालिक रईस कहलाता था। उसके बाद जो दूसरा ज़माना आया, जो अपनी कंपनी के प्रोडक्ट को वर्ल्ड वाइड करता है, उसका शुमार बड़ा आदमी में होने लगा। खा वो नोकिया का ऑनर हो या सैमसंग का या आईफोन का। लेकिन इस वक्त जो ज़माना आया, रईस आदमी वो नहीं जिसके पास ज़मीन ज़्यादा है। आलमी सतह पर मालदार वो नहीं जो किसी कंपनी का ऑनर है, बल्कि इस वक्त मालदार वो है जिसके पास इंफॉर्मेशन, डाटा सबसे ज़्यादा है, जिसके पास नॉलेज स्टॉक सबसे ज़्यादा है। इस पैराग्राफ में अगर आप हकीकत को जानना चाहते हैं, 2022 में ट्विटर को $44 बिलियन में एलन मस्क ने खरीद लिया था, सिर्फ इस बुनियाद पर कि उसके अंदर इंफॉर्मेशन, डाटा है। अल्लाह ने जो हमें दिमाग दिया है, 1 सेकंड में 11 मिलियन बिट्स सेंसरी मेमोरी को दिमाग प्रोसेस करता है। हर शख्स का दिमाग 1 सेकंड में 11 मिलियन, 1 मिलियन 10 लाख का होता है। सेंसरी मेमोरी को प्रोसेस करता है कौन? हमारा दिमाग। 11 मिलियन बिट्स, 8 बाइट का इंफॉर्मेशन के सबसे छोटे यूनिट को बीट कहा जाता है। 8 बीट का एक बाइट बनता है और 1000 बाइट का एक केबी बनता है और 1000 केबी का एक एमबी बनता है। 1000 एमबी का एक जीबी बनता है। 1000 जीबी का एक टीबी बनता है। 1000 टीबी का एक पीटी बनता है, पेटाबाइट। हर शख्स के दिमाग को अल्लाह ताला ने 2.5 पेटाबाइट डाटा स्टोरेज करने की क्षमता अता फरमाई है, हर दिमाग को। अगर इस बात को आपने समझ ली तो आज मेराज मुस्तफ़ा से मैं ये साबित करूंगा कि पूरी दुनिया में हमारे नबी के पास जो इंफॉर्मेशन, डाटा है, वो किसी एलन मस्क के पास न कल था, न आज है और न कयामत तक हो सकता है। इसकी सबसे बड़ी दलील मैं सिर्फ इस बात से दूंगा, पहली बार दुनिया में 4 अक्टूबर को 1957 सैटेलाइट छोड़ा गया, जिसकी रफ्तार 28,000 किलोमीटर पर आवर की। सैटेलाइट का काम क्या होता भाई साहब? इंफॉर्मेशन, डाटा। ये जो आप मोबाइल चला रहे हैं ना, ये सैटेलाइट की वजह से। वीडियो कॉलिंग जो कर रहे हैं ना, सैटेलाइट की वजह से। रेडियो जो चल रहा है, सैटेलाइट की वजह से। टेलीविजन, सैटेलाइट की वजह से। दुनिया के चैनल्स, सैटेलाइट की वजह से। सरहदों की हिफाजत, सैटेलाइट की वजह से। कहां पानी तेज आने वाला है, वक्त से पहले इंफॉर्म करना, सैटेलाइट की वजह से। कौन सा मुल्क अपनी हद को बढ़ा रहा है, ब्रेक इट, सैटेलाइट की वजह से। कतर एयरलाइंस की स्पीड क्या होगी, रूट क्या होगा, सैटेलाइट से तय होता है।
इंडिगो किधर जाएगा, कितनी ऊंचाई पर, सैटेलाइट डिक्लेयर करता है। दुनिया के हर प्लेन और बॉम्बर की राहें सैटेलाइट डिक्लेयर करता है। मुल्कों की मंसूबा बंदी, शहरों की बंदिश और शहरों का बेहतरीन नक्शा कैसे बनेगा, सैटेलाइट के जरिए तय किया जाता है। जिस वक्त आप अपनी गाड़ी में मैप लगाते हैं ना, वो सैटेलाइट ही आपको रास्ता बताता है। समंदर की सतह पर जहाज कब किधर कैसे चलेगा, सैटेलाइट के जरिए तय होता है। गोया सैटेलाइट ने इंफॉर्मेशन डाटा अपने पास रखा, इसलिए दुनिया में सबसे बड़ा आदमी वो है जिसके पास इंफॉर्मेशन डाटा ज्यादा है। आप इस वक्त अनवारुल उलूम आलिमिया में अपने मोबाइल से आप देख सकते हैं कि आप कहां खड़े हैं, सैटेलाइट की वजह से। और ये मोबाइल हाथ में है, देखेंगे तो आप मोबाइल में कि आप कहां पर हैं, मगर हकीकत में इसमें वास्ता सैटेलाइट होगा। अगर बीच से सैटेलाइट को हटा दिया जाए तो आप मोबाइल में खुद को नहीं देख सकते कि आप कहां पर हैं। अगर इस मिसाल को आपने समझ ली तो फिर सुने, 1400 साल पहले प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह तआला रफ़अ ली अद-दुनिया अना अनज़ुरु इलैहा व इला मा हुवा काइनुन फीहा इला यौमिल क़ियामह कअन्नमा अनज़ुरु इला कफ़्फ़ी हादिही। पूरी दुनिया को, जो दुनिया में हो चुका और होने वाला है, ऐसे देख रहा हूं जैसे मैं अपनी हथेली को देख रहा हूं। मोबाइल में आप देखते हैं, मोबाइल को हटा दिया जाए तो खुद को नहीं देख सकते। नबी पूरी दुनिया को ऐसे देख रहे हैं जैसे हथेली पर। और अना अनजुर का लफ्ज आया, जूम करने की नबी को जरूरत नहीं पड़ती, हमें जूम करने की जरूरत पड़ती है। हम कहां हैं पहले दुनिया को आप निकालेंगे, उसको जूम करेंगे, मुजफ्फरपुर और जूम करेंगे, दामोदरपुर और जूम करेंगे, अनवारुल उलूम और जूम करेंगे। ये हजारों के बीच में आप कहां हैं तब आएगा। मगर हमारे नबी डायरेक्ट हथेली को सामने करते हैं और जूम शुदा पिक्चर को देखते हैं। और लफ्ज देखे हदीस का, इन्नल्लाह क़द रफ़अ ली अद-दुनिया, अल्लाह ने दुनिया को मेरे सामने उठाया, मेरे लिए उठाया। इसका मतलब नबी ऊपर है, दुनिया नीचे है। रफ़अ ली दुनिया का लफ्ज आया। और तारीख में कोई ये कह सकता है, हाउ इज दिस पॉसिबल, नबी ऊपर दुनिया नीचे कैसे? नबी तो मक्के में पैदा हुए, नबी तो मदीना शरीफ में मदफून है। तो उसका जवाब यही है, अलिफ लाम मीम सयक़ूल तिलकर रसूल लन तनालू वल मुहसनात ला युहिब्बु व इदा समिअू वलौ अन्ना क़ाल अल मलौ वअलमू यअतदिरून व मा मिन दाब्बा व मा उबर्रियु रुबमा सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। मुस्तफ़ा शबे मेराज में सिर्फ इस प्लेनेट से ऊपर नहीं गए थे, मर्क्यूरी के भी ऊपर, मार्स के भी ऊपर, जुपिटर के भी ऊपर, सैटर्न के भी ऊपर, नेपच्यून के भी ऊपर, प्लूटो के भी ऊपर, आसमान अव्वल से ऊपर, सानी से ऊपर, सालिस से ऊपर, राबे से ऊपर, फिफ्थ से ऊपर, सिक्स्थ से ऊपर, सेवन से ऊपर, लामका से ऊपर, जहां तमाम मटेरियलिस्टिक खत्म हो जाता, दुनिया की तमाम जिस्मानियत ताकतें खत्म हो जाती, नूरानी ताकतें खत्म हो जाती, कुर्बे मौला में गए, गोया पूरी दुनिया प्यारे मुस्तफा के लिए उठाया गया। नबी सबसे ऊपर है, इसलिए एलन मस्क नहीं, आदम से लेकर आज तक, आज से लेकर कयामत तक इंफॉर्मेशन डाटा मुस्तफा की तरह न किसी के पास था, न है, न होगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। मेरी तकरीर मुख्तसर होती है, बस आपको तवज्जो से सुनना है। मैंने शुरू ही में कहा, वन सेंटेंस कैन चेंज योर लाइफ। ये कुरान शरीफ है।
कुरान शरीफ में मेराज का जिक्र कई जगह है। यहाँ सिर्फ मैं ये मशहूर आयत के कुछ पॉइंट्स बताऊं। सुबहानल्लज़ी असरा, पाक है वो जात जो ले गई अपने बंदे को रातों रात। असरा कहते हैं रात में चलाने। बेअब्दिही, बेरसूलिही का लफ्ज नहीं, बेहबीबिही का लफ्ज नहीं, बेअब्दिही का लफ्ज है। जानते हैं क्यों? रसूल से ज्यादा इंपॉर्टेंट अब्द का लफ्ज है, क्योंकि रसूल मिनल्लाह इलल खल्क होता है और अब्द मिनल खल्क इलल्लाह होता है। और मखलूक महदूद है, औसाफे इलाही गैर महदूद है, इसलिए अब्द का लफ्ज आया। अपने बंदे को रातों रात ले गई। इससे भी पहले एक पॉइंट बताऊं। आप कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, लोग करने नहीं दे रहे। चीटर, लायर, झूठा, दगाबाज, बागी, जादूगर, न जाने क्या क्या इत्तेहाम लगा रहे हैं। अब से तन्हाई में बैठ के सोच रहे हैं। बुखारी शरीफ के अंदर आया, नबी को लोगों ने झुठलाया तो अल्लाह ने कहा, महबूब कबीदा खातिर मत होइए, आइए मैं आपको तफरीह करा देता हूं, सैर करा देता हूं। तफरीह खातिर मुस्तफा के लिए मेराज का वजूद हुआ है। रातों रात मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, 2 मस्जिदों का जिक्र है। बारकना हौलहु लिनूरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। यहां सिर्फ 2 लफ्ज पे कलाम करूंगा। समीउन बसीरुन, सुनता है और देखता है। अल्लाह ताला अपनी आयत को अपने नाम पर कई जगह खत्म फरमाया है। वल गफूरुर रहीम, तव्वाबुन हकीम, अलीम। मगर समीउ बसीर का लफ्ज क्यों आया? इंफॉर्मेशन, डाटा। इसमें मुफस्सिरीन कहते हैं बारीक इशारा है। क्या इशारा है? अगर आपके पास से कोई आदमी 5 की स्पीड में जा रहा हो तो आप देख के पहचान लेंगे कौन जा रहा है। लेकिन 100 की स्पीड में जा रहा हो तो आपको सोचना पड़ेगा कौन गया। और अगर 500 की स्पीड में जा रहा हो तो इंसान ही था या गैर इंसान, ये भी नहीं फैसला कर पाएंगे। 500 की स्पीड में जा रहा हो तो नबी की रफ्तार कितनी थी? जो शटल स्पेस ने पूरी दुनिया को ग्लोबल विलेज में कंट्रोल किया, उसकी रफ्तार 28,000 किलोमीटर पर आवर। नबी की रफ्तार कितनी ये कोई बता नहीं सकता, क्योंकि सुरागे ऐनो मता कहां था, निशाने कैफो इला कहां था। न कोई साथी, न कोई राही, न संग मंजिल, न मरहले थे। मगर इतना जरूर है कि आइंस्टाइन ने कहा रोशनी की रफ्तार 1,86,000 मील पर सेकंड। गोया हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं रफ्तार मुस्तफा कितनी थी। समीउन बसीर का लफ्ज आया इस आयत के अंदर। अल्लाह देखता और सुनता है ताकि दुनिया वाले ये ना कहे जब महबूब इतनी तेज रफ्तारी के साथ गए तो दाएं क्या हो रहा है नहीं देखा, बाएं क्या हो रहा है नहीं देखा, आगे क्या हो रहा है नहीं देखा, पीछे क्या हो रहा है नहीं देखा। बल्कि रफ्तार तो सबसे ज्यादा थी ही, मगर दाएं वाले को भी देख रहे थे, बाएं वाले को भी देख रहे थे, आगे भी देख रहे थे, पीछे भी देख रहे थे। सिर्फ देख नहीं रहे थे बल्कि हर मखलूक की आवाज को सुन भी रहे थे। फरिश्ते क्या टॉकिंग कर रहे हैं, आसमान अव्वल की मखलूक क्या डायलॉग बाजी कर रहे हैं, जमीन की मखलूक कौन कहां क्या बात कर रही है, प्लूटो के मखलूक क्या बात कर रही है, जुपिटर पे क्या चल रहा है, नेपट्टून पे क्या चल रहा है, मार्स पे क्या चल रहा है, मर्क्यूरी पे क्या कर चल रहा है, दुनिया के हर हिस्से में क्या कौन बोल रहा है और क्या कर रहा है। वो समीउल बसीर इस आयत में आया। इससे बारीक इशारा है मुस्तफा शबे मेराज में गए तो हर एक की आवाज को भी सुन रहे थे,
इंफॉर्मेशन डाटा जितने मुस्तफा के पास हो किसी और के पास नहीं हो। मैंने एक लफ्ज शुरू में कहा 11 मिलियन बिट्स सेंसरी मेमोरी को प्रोसेस करता है। कौन? दिमाग। सेंसरी मेमोरी मतलब ये जो 5 सेंसर है ना हमारा, वो कंट्रोल दिमाग ही करता। आपने छुआ, ठंडा लगा, सिग्नल दिमाग को गया, एक सेंसर हो गया। आपने चखा, दिमाग ने कहा तीखा है, 2 सेंसर हुआ। आपने सूंघा, फैसला किया दिमाग ने कि ये अच्छी खुशबू है, 3 सेंसर हुआ। आपने सुना, पता लगा लिया किसकी आवाज है, 4 सेंसर हुआ। आपने देखा, पता लगाया कौन कहां क्या कर रहा है, 5 सेंसर हुआ। ये 5 सेंसर को कंट्रोल दिमाग करता है और इसमें सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन डाटा जिसके जरिए आता है वो समाअत है और बसारत है। गौर कीजिएगा, डाटा सबसे ज्यादा किसी चीज के जरिए आता है तो क्या है वो? सुनना, नॉलेज, इल्म हासिल होता बातें सुनने से, और उससे भी हाई फाई देखने से। नबी के पास जितना डाटा उतना किसी के पास नहीं। उसकी वजह यह है कि हमारे नबी ने खुद फरमाया इन्नी अराकुम खल्फी कमा अराकुम अमामी। लोगों, जैसे मैं आगे देखता हूं वैसे ही मैं पीछे भी देखता हूं। अब रही बात समाअत की, तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम मेराज में ले जाने से पहले सीनाए मुस्तफ़ा को चाक किया और चाक करने के बाद आपने दिले मुस्तफ़ा को निकाला, आबे जमजम से धोया। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम का कहना है फीहे आइनान तबसुरान व उज़नान तस्माआन। मैंने जब क़ल्बे मुस्तफ़ा को निकाला तो देखता क्या हूँ, 2 आंखें दिल में लगी हुई है, वो दोनों आंखें देख रही थी, और 2 कान भी दिल में इष्टरा है, वो दोनों कानें सुन रहे थे। पता ये चला दुनिया के हर आदमी के पास 2 आंखें हैं, 2 कान है। हमारे नबी के पास 4 आंखें हैं, 4 कान है। अगर हम सो जाए तो हमारा सेंसर लूज हो जाता, अब देखना काम नहीं करता, सुनना काम नहीं करता। इसलिए आपने कहा ख्वाब में मैंने सुना, उसकी वैल्यू 000 है। मैंने देखा ख्वाब में फला ने फला का मर्डर किया, उसकी वैल्यू 000 है। क्योंकि हम जब सो जाते हैं ये देखने की ताकत खत्म हो जाती, सुनने की ताकत खत्म हो जाती। इसलिए इंफॉर्मेशन डाटा हमारे पास सिलेक्टेड है, महदूद है। मशीयत ये चाह रही थी मुस्तफा के पास सबसे ज्यादा डाटा हो, इसलिए अल्लाह ने हमारे नबी को 2 आंखें दिल में, 2 कान दिल में, और दोनों आंखें देख रही थी, दोनों कान सुन रहे थे। जब हमने गौर किया कि आखिर ऐसा क्यों, तो एक बात समझ में आई कि एक 4 व्हीलर वाला है, उसके राइट साइड में एक ग्लास होता है ताकि दाएं वाले को देखे, लेफ्ट साइड में एक ग्लास होता है ताकि बाएं वाले को देखे, सामने ग्लास होता है ताकि सामने वाले को देखे, अपने ऊपर लेफ्ट साइड में एक ग्लास होता है ताकि पीछे वाले को देखे। जब उसकी गाड़ी चल रही होती है, ब्रेक लगाने से पहले उसे देखना पड़ेगा कोई पीछे 100 की स्पीड में तो नहीं आ रहा, वरना उसकी गाड़ी से टकराएगा, एक्सीडेंट होगा। राइट में मोड़ने से पहले राइट वाले को देखना होगा, लेफ्ट में मोड़ने से पहले लेफ्ट वाले को बचाना होगा, सामने गाड़ी बढ़ाने से पहले देखना होगा कोई है तो नहीं। पता ये चला वो गाड़ी का चालक है, उस गाड़ी पे 50-100 लोग बैठे हुए हैं, 100 लोगों की जान उसके हाथ में है। या तो दाएं वाले को मार डालेगा, या बाएं वाले को मार डालेगा, या पीछे वाले को मार डालेगा, या खुद तमाम पैसेंजरों की जान ले लेगा गड्ढे में डालकर। इसलिए 4 आंखें होती है ड्राइवर के पास, 4 आंखें। जब हमने ज़ाते मुस्तफ़ा पे गौर की तो पता ये चला हम आए हैं दुनिया में महकूम बन के। दुनिया का हर फर्द आया है महकूम बन के। अमेरिका का आदमी महकूम है, अरब का आदमी महकूम है, लीबिया का आदमी महकूम है, तूनुस का आदमी महकूम है, जज़ाइर का आदमी महकूम है, मूरितानिया, जिबूती, सुमाल, जुजुल कमर, नाइजेरिया, बहरैन, इमारात, दुबई, 208 कंट्री, हर मुल्क का आदमी मखलूक है, महकूम है, महदूद है। मगर खल्लाक़े दो आलम ने प्यारे मुस्तफ़ा को 571 ईस्वी अब्दुल्ला की पीठ से, आमिना के बतन से, मकाम बैदा पीर के
लेकिन सुबह सादिक जो पैदा फरमाया तो महकूम बना के नहीं पैदा किया, बल्कि प्यारे मुस्तफा को हाकिम कायनात बना के पैदा किया है, मालिक कायनात बना के पैदा किया, ऑपरेटर ऑफ द यूनिवर्स बना के पैदा किया। इसलिए हमारे पास 2 आंखें, मुस्तफा के पास 4 आंखें, हमारे पास 2 कान, मुस्तफा के पास 4 कान। आला हजरत अच्छे रजा, प्यारे रजा, आशिक रजा, फाजिल रजा इस मोमेंट की तर्जमानी करते तो इरशाद फरमाते हैं, खालिक के कुल ने आपको मालिक के कुल बना दिया, दोनों जहां में आपका कब्जा व इख्तियार है। और मेरे ताजुल शरिया इस मोमेंट की तर्जमानी करते तो इरशाद फरमाते हैं, जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। इंफॉर्मेशन डाटा, हमारे नबी जब पैदा हुए, हजरत आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है, एक बादल आया और ढांप करके ले गया। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने खसाइसुल कुबरा के अंदर लिखा, आवाज़ आई, मोहम्मद को मशरिक मगरिब यानी पूरी दुनिया की सैर कराओ। यानी हमारे नबी ने 2 बार पूरी दुनिया की सैर की है, पूरी दुनिया की सैर कराओ, नबियों की विलादत गाह पे ले जाओ। पहली दलील, इंफॉर्मेशन डाटा हमारे नबी के पास सबसे ज्यादा है। दूसरी दलील, हो समीउल बसीर जो कुरान शरीफ में आया, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। अच्छा, एक और पॉइंट बताऊं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 दर्जे हैं, बल्कि 3 पर्दे हैं, 3 तह, बशरियत मुस्तफ़ा, नूरानियत मुस्तफ़ा और हकीकत मुस्तफ़ा। मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक कोई भी जा सकता है, दैट्स पॉइंट। ये बशरियत मुस्तफ़ा का जलवा है। इंसान आज भी जा सकता, सफर कर सकता, हमारे नबी की तरह नहीं कर सकता, लेकिन इंसान के बस में है कि नहीं सफर करना। ये बशरियत मुस्तफ़ा के जलवे हैं। मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा से सिदरा तक इंसान नहीं जाता, नूर की आमदोरफ्त होती है। ये नूरानियत मुस्तफ़ा के जलवे हैं। और सिदरा पर जिब्रील का रुक जाना इस बात की तरफ इशारा है कि इसके आगे नूर भी नहीं जा सकता। फिर ज़ाते मुस्तफ़ा में एक तीसरी चीज है, वो है हकीकत मुस्तफ़ा, बशरियत मुस्तफ़ा, नूरानियत मुस्तफ़ा, हकीकत मुस्तफ़ा। जो सिर्फ बशरियत को देखा, अबू जहल है, उतबा है, शीबा है, लिबासे बशर में नूरे खुदा को देखा, सबसे पहले जिसने पहचान लिया हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। बशरियत मुस्तफ़ा, नूरानियत मुस्तफ़ा, सिदरा के आगे एक स्पेशल हकीकत मुस्तफ़ा, महबूब हकीकत मुस्तफ़ा। आपको पता है हकीकत मुस्तफ़ा को हजरत अबू बकर भी नहीं जानते, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा भी नहीं जानती है। हकीकत मुस्तफ़ा अल्लाह ने अपने लिए रखा है। महबूब इस लिबास में सिर्फ मैं देखूंगा, इस लिबास में सिर्फ मैं देखूंगा, उसके आगे हकीकत मुस्तफ़ा। यहीं से एक और बात बताऊं आपको, ये कुरान शरीफ की जो आयत सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही आपने देखी, ये जो आयत है ना, ये जो आयत दिख रही है, इसको कहते हैं नक्शे कुरान, नक्शी कुरान। और ये जो मैंने पढ़ा सुब्हानल्लज़ी असरा, ये है लफ्जी कुरान। और इसका जो माना आता है उसको कहते हैं मानवी कुरान। जिस तरह साहिब कुरान के 3 दर्जे, ऐसे ही कुरान के भी 3 दर्जे। नक्शी कुरान कोई भी छू सकता है, काफिर भी कुरान छू सकता है। छू सकता है कि नहीं छू सकता? उसके हवाले करना नहीं चाहिए,
मगर छूता है। शरन इजाजत नहीं है मगर छूता है। मैं ताकत की बात बता रहा हूं। लेकिन पढ़ने के लिए इल्म चाहिए। पढ़ नहीं सकता हर से, जाहिल भी छू सकता है, मगर पढ़ने के लिए इल्म चाहिए। ये दूसरा हो गया। और समझने के लिए अल्लामा होना चाहिए। ये तीसरा हो गया। अब इसको दूसरे अंदाज में समझाऊं। अगर आपका वुजू नहीं है तो आप ये छू नहीं सकते। नक्शी कुरान हराम है, लेकिन पढ़ सकते हैं। लफ्जी कुरान हराम नहीं है। और अगर आपका गुस्ल नहीं है तो लफ्जी कुरान भी हराम। लिहाजा वुजू नहीं तो कुरान हाथ में नहीं आ सकता, गुस्ल नहीं तो कुरान जुबान पर नहीं आ सकता, मोहब्बत मुस्तफ़ा नहीं तो कुरान दिमाग में नहीं आ सकता है। यही वजह है कि अबुल आला मौदूदी कुरान समझ नहीं पाया। वुजू था, गुस्ल था, कुरान छुआ, पढ़ा, समझा नहीं है। इसलिए मेराज का इनकार किया, नूरानियत मुस्तफ़ा का इनकार किया। मुझे अच्छे से याद है ताहिर गयावी ने कहा था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नूर है ये हकीकतन थोड़ी नूर है, मजाजन नूर है। मजाजन, मजाजन का मतलब दामोदरपुर में ये कह दिया जाए जैदुन असदुन, जैद शेर है तो क्या मतलब 4 पांव हो गए, जबड़े बड़े बड़े हो गए, दांत से गोश्त फाड़ के कच्चा खाता है वो नहीं, मतलब डेयरिंग में शेर की तरह। ताहिर गयावी कहता है ऐसे ही नबी को जो नूर कहा गया हो मजाजन कहा गया है, हकीकत नहीं कहा गया है। मैं जब सालसा में था तब इस सवाल का जवाब दिया था कि सिफत और मौसूफ में पहले मौसूफ होता है, सिफत बाद में होती है। इंसान पहले, डॉक्टर बाद में, इंसान पहले, इंजीनियर बाद में, इंसान पहले बनता आलिम बाद में। यानी पहले मौसूफ होता है बाद में सिफत आती है। अगर नूर सिफत है और हकीकत में बशर है तो हम ये देखेंगे कि पहले नूर है या पहले बशर है। अगर इस पैराग्राफ में जाते मुस्तफ़ा को पढ़े तो यह समझ में आएगा कि जमीन का वजूद भी नहीं था मगर अल्लाह ने नूर मुस्तफ़ा को पैदा किया था। साबित हुआ कि नूर मुस्तफ़ा मौसूफ है, बशरियत मुस्तफ़ा सिफत है। अब रहा यह कि इन्नमा अना बशरुम मिथलुकुम में उलझने वाले कि नबी हमारी तरह है, यह नबी ने कहा, तो उसका जवाब बहुत आसान है। अगर आप किसी पानी में उंगली डालते हैं तो पानी मकरूह हो जाता है, लेकिन नबी उंगली डाल दे तो उस पानी से पाक कोई पानी नहीं रहता है। बल्कि आला हजरत ने लिखा सबसे अच्छा पानी कौन सा पता आप लोग को? आबे जमजम। आला हजरत फरमाते हैं कि जो नबी की उंगली से पानी निकला है वो आबे जमजम हौज़े कौसर से भी अफजल वाला है, क्योंकि उस पानी को जाते मुस्तफ़ा से निस्बत हो गई, जाते मुस्तफ़ा से। चौथी दलील मुस्नद अहमद बिन हम्बल, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं सो रहा था, मैंने अपने रब को बेहतरीन सूरत में देखा। रब ने फरमाया या मोहम्मद फीमा यख्तसिमु अल मलाउल आला, कुल्तु ला अदरी, मलाए आला के फरिश्ते किस बात में झगड़ रहे हैं? मैंने कहा मैं नहीं जानता। फवदा कफ़हु बैना कतफ़ई फवजदतु बरद अनामिलिही बैना सदै फतजल्ला ली कुल्लु शै फअरफ़्तु। तो अल्लाह तबारक व तआला अपनी शाया निशान हथेली को नबी की पीठ पे रखा, जिसकी ठंडक नबी ने सीने में महसूस की। उसके बाद का जुमला है फतजल्ला ली कुल्लु शै, तो मेरे लिए हर चीज रोशन हो गई। इंफॉर्मेशन, डाटा हमारे नबी के पास जितना है वो उतना किसी और के पास नहीं। और ये फिर मैं बोल रहा हूं वल्लदीना उतुल इल्म दराजात। आप समझते हैं जिसके पास दुनिया ज्यादा हो वो रईस है, गलत। जिसके पास इंफॉर्मेशन, डाटा ज्यादा हो वो सबसे बड़ा आदमी है, और नबी से बड़ा आदमी कोई हो ही नहीं सकता दुनिया के अंदर। सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन, डाटा। अब जरा मेराज पर आइए। मेराज की मुकम्मल हदीस मैं बताता हूं, ये बुखारी शरीफ है। मेराज आराजा मादा से उरूज, ऊपर जाना, तफरीह खातिर के लिए। जिस तरह हम लोग घूमने फिरने के लिए जाते हैं, चलो यार घूम के आते हैं, सरकारे सुरकाही की बारगाह में तबीयत नहीं लग रही,
लोगों ने नबी को झुठलाया। हदीस शरीफ के अंदर आया, लम्मा कज़्ज़बनी कुरैश कुन्तु फिल हिज्र फजल्लल्लाहु ली बैतल मक़दिस फतफ़िक़्तु उख़बिरुहुम अन आयातिही व अना अंज़ुरु इलैहि। लोगों ने झुठलाया, अल्लाह तबारक व तआला ने तफरीह के लिए अपने पास बुलाया। हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम गए आसमान अव्वल, पूरी लंबी हदीस है। जिस सवारी को लाया गया, दूनल बगले वो फौकल हिमार, खच्चर से छोटा गधा से बड़ा, उसका नाम था बुराक। यहां मैं ये पॉइंट बताता हूं, ये बुराक बना बर्क से। और अल्लामा कमरुज़्ज़मा आज़मी ने तकरीबन 10-15 साल पहले एक बात कही थी, ये बर्क का मतलब होता है बिजली, जिसको बनाया एडिसन दास ने। दुनिया में पहली बार बल्ब जला था अमेरिका में। एडिसन दास का नामो निशान नहीं था, अमेरिका का वजूद ही नहीं था, करंट का नामो निशान नहीं था। उस वक्त अल्लाह ने नबी को जो सवारी दी उसका नाम ही करंट रखा, उसका नाम ही बिजली रखा, ताकि करंट के जमाने में लोग करंट की स्पीड की तरह सवारी का इस्तेमाल करने लग जाए तो कोई ये ना कहे नबी की सवारी से स्पीड मेरे पास सवारी है। गोया मशीयत ये चाह रही है, नबी की सवारी का कोई जवाब नहीं है तो फिर सवार का कहां से जवाब ला सकता है कोई। बरेली का कलंदर इसी मोमेंट को कहता है, लम याते नजीरों का फी नजरिन मिसले तू न शुद्ध पैदा जाना, जगराज के ताज तोरे सरसों है तुझको शहे दूसरा जाना। स्पीड से। अच्छा, बुराक की रफ्तार कितनी थी? बुराक जहां तक देखे हद्दे निगाह, यहां एक कदम है, दूसरा कदम वहां पड़ता था जहां तक बुराक की नजर जा रही। आसान लफ्ज में कहे तो आप जहां तक देख सकते हैं, दूसरा कदम वहां पड़ता था। इससे अंदाजा लगाए बुराक की रफ्तार क्या होगी। आसमान अव्वल हजरत आदम अलैहिस्सलाम दरवाजा को नॉक किया, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने, कौन? मैं जिब्रील। साथ में कौन? बोले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या बुलाए गए वहां? हाँ। कहा मरहबा मरहबा। आदम अलैहिस्सलाम आसमान अव्वल। सानी पे भी यही हुआ, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और यहया अलैहिस्सलाम इस्तकबाल किया, यही सवाल यही जवाब। आसमान सालिस तीसरे आसमान पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, मरहबा मरहबा। चौथे आसमान हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, पांचवें आसमान हजरत हारून अलैहिस्सलाम, छठवें आसमान हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, सातवें आसमान बैतुल मामूर की दीवार से टेक लगा के बैठे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। यहां दिमाग को रोके, ये आसमानों पे जा रहे हैं। ये जो जमीन है ना, इसका सेंटर पॉइंट पता है आपको? ये जो मैंने कहा ना, सैटेलाइट से जाके देखिए तो सेंटर पॉइंट आपको काबा नजर आएगा। इसलिए जो लोग हज करने जाते हैं तो उसके मैप में सीट के पीछे काबा का लोकेशन बताता है, नेविगेशन में काबा का लोकेशन आता रहता है। सेंटर ऑफ द अर्थ दैट इज काबा। और जस्ट काबा के ऊपर पहले आसमान पर एक काबा है, आसमान अव्वल का किबला। सानी पर भी एक, सालिस पर भी एक, राबे पर भी एक, खामिस पर भी, सादिस पर भी, साबे पर भी। सातवें आसमान पर उसका नाम बैतुल मामूर। और कौन टेक लगा के बैठे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम। आला हजरत की आदत क्या थी, अगर किसी नबी में कोई फजीलत देखते तो उस फजीलत से अफजल फजीलत अपने नबी में तलाश करते थे, क्योंकि आला हजरत को पता और सबको पता है कि सबसे अफजल हमारे नबी है, सबसे आला हमारे नबी है। तो जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम सातवें आसमान के ओनर, मालिक, हाकिम, बैतुल मामूर की दीवार से टेक लगा के बैठे, आठवां आसमान ही नहीं, फिर हमारे नबी कहां पर है? आला हजरत तलाशने लगे, तलाशते 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 आला हजरत फरमाते, मिल गया। वही लामका के मकी हुए, सरे अर्श तख्त नशी हुए, वो नबी है जिसके है ये मका, वो खुदा है जिसका मका। मिल गया। आसमान साबे को भी क्रॉस किया। सिदरा, सिदरा के बारे में एक बात आई बुखारी शरीफ के अंदर, मैं पूरी इबारत नहीं पढ़ रहा हूं,
तकरीबन 1.5 सफ़े की हदीस है, बल्कि 1 सफ़ा 2 सफ़ा 3 सफ़े की हदीस है बुखारी शरीफ। इसको हदीस मुतव्वल कहा जाता है। तिवालुल हदीस, औसातुल हदीस और क़िसारुल हदीस 3 किस्में हैं। तिवालुल हदीस में आता है ये 3 सफ़े पर, सिदरा पर, सिदरा के नीचे से 4 नहरें चलती है। सिदरा के नीचे 4 नहरें, 2 जाहिर 2 बातिन। जो 2 जाहिर है वो नील और फुरात है, और जो 2 बातिन है वो नहर जन्नत में चलती है। नील और फुरात। आप ये कहेंगे कि दिखता तो है ही नहीं किधर से पानी आ रहा। डायमेंशन लेस, लेंथ लेस, मटेरियल लेस, विथ लेस, टाइम लेस। ये मेराज भी टाइम लेस ही है भाई साहब। वो दिखता नहीं, अनमटेरियल है, बल्कि वो झाड़ भी एबल टू वॉच, एबल टू टच, एबल टू कैच नहीं है। उसके लिए अनमटेरियलिस्टिक आंख चाहिए। ये सर की आंख से नहीं दिखता। 4 नहरें, 2 नहरें दिख रही है, 2 नहरें बातनी, वो जन्नत में है। अच्छा, उसके बाद सिदरा के आगे जिब्रील अलैहिस्सलाम तो रुक जाते हैं। यहीं से समझ में आ गया कि जितने नूर है वो जिब्रील अलैहिस्सलाम के नीचे ही है, याद रखिएगा। जितने फरिश्ते हैं वो सब जिब्रील अलैहिस्सलाम के नीचे हैं, और जिब्रील अलैहिस्सलाम सिदरा पर, उसके आगे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जा रहे हैं। उसके आगे मकामे, जिसको कुर्बे खास कहा जाता। कुरान शरीफ ने कहा काबा कौसैन औ अदना, औ अदना का लफ्ज आया, 2 कमान का फासला या उससे भी कम। औ अदना, ये औ का लफ्ज इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि नबी इतने करीब हुए, इतने करीब हुए। आला हज़रत फरमाते हैं कि पूरी दुनिया में एक लकीर खींचे, पूरी दुनिया में एक लकीर खींचे, राउंड लकीर। इस राउंड लकीर के बीच में एक नुक्ता डाले, इस नुक्ता को कहा जाता मरकज। और ये चारों तरफ जो लकीर खींची हुई है दायरा में सर्कल, उसको कहा जाता मुहीत। ये बीच में जो डॉट है वो मरकज, और मुहीत, ये जो मरकज है ना, मरकज से उस मुहीत पर जितनी लकीरें खींचेंगे वो सब लकीरें बराबर होगी, उसी को दायरा कहा जाता है। पूरी दुनिया मुहीत, मरकज, बल्कि खालिक अर्दो समा अल्लाह तबारक व तआला। अब आला हजरत फरमाते हैं औ अदना, नबी कितने करीब हुए अल्लाह के, कितने करीब हुए अल्लाह के। और नबी का जाना तो दुनिया की जान भी खत्म होती ना। नबी जब गए तो दुनिया बेजान हो गई थी, सूरज चलना छोड़ दिया था, दरिया का पानी रुक गया था, टाइम ठहर गया था, पत्तियां अपनी जगह ठहर गई थी, हवा भी अपनी जगह है, समंदर का तमव्वुज भी रुका हुआ है, रवानी भी रुकी हुई है, लहरें भी रुकी हुई है, किरणें भी रुकी हुई है। जो चीज जहां थी वही ठहरी हुई है। नबी करीब गए, कितने करीब, फतदल्ला